नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की अटेंडेंस के संबंध में। अगर आपने किसी शिक्षक की प्रेजेंट की जगह एब्सेंट कर दी है या फिर कोई अन्य त्रुटि हो गई है और आपने एक बार अपने अटेंडेंस को सबमिट कर दिया है, तो आप किस प्रकार से उसे सीबीओ लॉगिन से 7 दिवस के अंदर मॉडिफाई करवाएंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी और समस्त प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप नहीं करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर आपकी अटेंडेंस में स्कूल लॉगिन से अगर आपकी कोई त्रुटि हुई है, तो आप उसके लिए सबसे पहले अपने सीबीओ कार्यालय में आप एक अपनी लिखित में एप्लीकेशन दें। उसमें आपको संबंधित शिक्षक का नाम लिखना है। आप संबंधित शिक्षक का नाम एवं उनका जो पद है वो आप उसमें लिखें। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं कर पाए हैं, आप उसी दिवस आप अटेंडेंस करने से चूक गए हैं, तो आप उसे 7 दिवस के अंदर अपने सीबीओ लॉगिन से एप्लीकेशन लिखकर आपके जिन भी कार्मिक की उपस्थिति आप उस एप्लीकेशन में लिखते हैं, उसी के आधार पर सीबीओ लॉगिन से आपकी पिछली 7 दिवस की अटेंडेंस भी कर दी जाएगी। या फिर अगर आपके कोई मॉडिफिकेशन है तो उसमें भी आपका जो संशोधन है वो आपका कर दिया जाएगा। इसका लाइव प्रूफ अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किस प्रकार से सीबीओ लॉगिन में कौन सा नया टैब जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से हमारी जो अटेंडेंस है उसे 7 दिन के भीतर सीबीओ लॉगिन से किया जा सकता है, या फिर अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो आइए साथियों, हम लाइव प्रोसेस करके देख लेते हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर सीबीओ लॉगिन से अगर किसी विद्यालय की अटेंडेंस छूट जाती है, तो पिछले 7 दिन तक की अटेंडेंस किस प्रकार से हमें करनी है, या फिर हम किस प्रकार से हमारे विद्यालय की अटेंडेंस को सीबीओ लॉगिन से करवा सकते हैं, इसके संबंध में इस वीडियो में हम जान रहे हैं। इसके लिए सीबीओ लॉगिन ओपन करना है। सीबीओ लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें जब हेल्प डेस्क ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो इसमें अगर हम यहाँ देखेंगे तो दिखाई देगा स्टाफ अटेंडेंस अपडेशन। ये वाला जो ऑप्शन है ये अभी हाल ही में नवीनतम जोड़ा गया है। स्टाफ अटेंडेंस अपडेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब इसमें अटेंडेंस की डेट पूछी जाएगी। किस डेट की जो अटेंडेंस है उसको अपडेट करना है। अगर किसी शिक्षक की अटेंडेंस प्रेजेंट की जगह पर एब्सेंट हो गई है, या फिर अदर लिव हो गया है, या फिर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, गलती कोई अटेंडेंस में हो गई है, तो उसके संबंध में जिस डेट में ऐसी समस्या आई है वो डेट हमें यहाँ फिल करनी है। आप अगर देखेंगे तो इसमें पिछले 7 दिन तक की जो अटेंडेंस है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप पिछले महीने की करना चाहते हैं तो गत जो हमारा महीना है उस पर हमें क्लिक करना है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो पिछले महीने के 5 दिवस और इस महीने के जो 2 दिवस हैं वो इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। आप पिछले 7 दिन तक की अटेंडेंस को, किसी भी विद्यालय की जो अटेंडेंस है उसको भर सकते हैं। अगर वो गलती से छूट गई है, वो अटेंडेंस नहीं कर पाए हैं, तो उनकी अटेंडेंस सीबीओ लॉगिन से हो सकती है। या फिर पर्टिकुलर किसी शिक्षक की अटेंडेंस में कोई संशोधन करना है, तो वो भी हम इस ऑप्शन से सीबीओ लॉगिन के माध्यम से हमारे विद्यालय का करवा सकते हैं। इसके लिए आपको डेट का चयन करना है। डेट का चयन करने के बाद में गेट डिटेल जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। साथियों, ये जो ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सीबीओ लॉगिन में दिखाई देगा। इसलिए अगर हमारे किसी विद्यालय में ये समस्या है अटेंडेंस छूटने की या अटेंडेंस संशोधन की, तो हमें हमारे विद्यालय के लेटर हेड पे हमें सीबीओ के नाम मेल करना है। हमारी जो भी समस्या है या हमारी अटेंडेंस छूट गई है, तो प्रत्येक शिक्षक का नाम लिख के उनकी प्रेजेंट हैं या वो एब्सेंट हैं या वो अन्य कहीं व्यवस्थार्थ हैं, इन सब की डिटेल आपको लेटर हेड पे लिखनी है। इसके संबंध में अलग से मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। अगर किसी शिक्षक की अटेंडेंस में संशोधन करवाना है तो वो भी आपको उसी लेटर हेड पे लिखनी है। इसके अलावा आप हार्ड कॉपी सीबीओ कार्यालय में दें, या फिर आप अपने सीबीओ कार्यालय की मेल आईडी पर मेल करें। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी आपके ऐसी कोई त्रुटि होती है तो तत्काल प्रभाव से आप इस कार्य को करें, क्योंकि पिछले 7 दिवस तक ही सीबीओ कार्यालय से आपकी अटेंडेंस में संशोधन हो सकता है। अब हमें डेट का चयन करने के बाद गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद में
जितने हमारे ब्लॉक की जो स्कूल हैं उन सभी के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जिन विद्यालयों की अटेंडेंस नहीं हो पाई है उनके नाम के सामने आपको रेड जो आपका क्रॉस का निशान है वो दिखाई दे रहा है, बाकी में ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी विद्यालय की अटेंडेंस में संशोधन करना चाहते हैं या फिर आप पूरे विद्यालय की अटेंडेंस को सबमिट करना चाहते हैं तो आप जिस भी विद्यालय में ऐसा आपको किया जाना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम उस विद्यालय के नाम पे क्लिक करेंगे, नाम पे क्लिक करने के बाद उस विद्यालय में कितना स्टाफ है उन सब की डिटेल हमें यहाँ दिखाई देगी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो उनकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ दिखाई दे रही है। अगर इनमें कहीं कोई त्रुटि हुई है किसी शिक्षक के तो उसके लिए एक्शन बटन में जो आपको दो यहाँ छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उन बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जिस भी शिक्षक के ये त्रुटि हुई है उसके बाद में टू बी मॉडिफाइड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन में सेलेक्ट अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब इसमें सारे ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे। अब जो भी हमें सही ऑप्शन जो है उसका जो चुनाव करना है वो चयन करें। सही ऑप्शन का चयन करने के बाद में हमें सेलेक्ट स्टाफ हुज अटेंडेंस इज टू बी मॉडिफाइड इस पे क्लिक करना है। इसके बाद में जो हमारी अटेंडेंस है वो अपडेट हो जाएगी। इसी तरीके से सीबीओ लॉगिन से पर्टिकुलर किसी शिक्षक की या फिर पूरे विद्यालय की अटेंडेंस को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों तक शेयर करें और अगर आप टेक्निकल टीचर चैनल पर नए हैं और चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।